घरौंदा है, अच्छा घर है, क्योंकि उसमें खुदावन के जीते जागते लोग। जब हम कहते हैं कि कलीसिया, तो कलीसिया एक बंदे का नाम है। खुदावन यीशु मसीह का कहना है कि जहाँ एक या दो मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। एक बंदे ने बुनियाद रखी, दूसरे से उसने मशवरा लिया और फिर जौक दर जौक चीज़ें चली आई। तो ये इन आयात में ये जो चार चीज़ें हैं ये बहुत बुनियादी हैं और हम बुनियाद पर ही गौर कर रहे हैं। आपने जो ये लफ्ज़ ख़ानदानी रूहानी इज्तिमा का आगाज़ किया है, ये किसी ने सोचा हो तो होगा ना। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके दिल में ये बात, एक अजीम बात डाली और उसको पाया तक नहीं। इस चीज़ को अगर हम और ज़्यादा गहरे से देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने नूह को एक चीज़ बना दी, क्योंकि उनको हुक्म दिया कि तूने ये चीज़ बनानी, लेकिन सारा प्लान किसका था? खुदावंद खुदा का। उसने एक एक चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो कश्ती में लगनी थी, उसकी पैमाइश सब कुछ उसको दे दिया। और आज हमें अगर किसी आर्किटेक्ट को या किसी इंजीनियर को कहें कि हमारे घर का नक्शा बना दे, तो वो क्या करेगा? पैसे दे, हमें वो नक्शा बना के देगा। वो नक्शा हमारे सामने रखेगा, फिर हम उसको देखेंगे, हम कहेंगे ये नक्शा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन खुदा ने जब नूह को नक्शा दिया, उसने कोई नक्श उसमें नहीं निकाला, क्योंकि खुदावन अजीम खुदा है और वो है, उसके अंदर कोई गलती नहीं। वो जो कहता है वो पूरा होता है। इसीलिए इन आयात में कि जो अभी हमने पढ़ी कि अक्लमंद ने घर कहाँ बनाया? चट्टान। चट्टान पर घर बनाया, क्योंकि खुदावन ने एक अक्लमंद की निशानी, और जो बेअक्ल है उसने क्या किया? लिखा है कि रेत पर अपना घर बनाया। और चारों चीजें जो इस पक्के मकान के लिए चली, सेम वही चीजें उस कच्चे मकान के लिए भी चली। जब यहाँ बारिश होती है, तूफान आता है, हवा चलती है, तो वो ये नहीं देखती कि ये 4 मंजिला है या 1 मंजिला है, या कोठी है, या ये जो हमारे खाना बदोश है ये वो हैं। तो सब पर यकसा हवा चल जाती है, चाहे किसी को नुकसान हो चाहे। लेकिन अब यहाँ पर मिसाल तो एक घर की है, लेकिन खुदावंद ने कहा कि मुझसे भी गाओ और से भी गाओ। हम जब कोई भी काम करते हैं, बच्चों की शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों की फिक्र हो जाती है, बच्चों को अब स्कूल जाना है, इनको पढ़ाना है, इनके लिए अच्छा खाना देना है, अच्छे कपड़े देने हैं, तो ये सोच किसकी है? हमारी सोच है, हम माँ बाप की सोच है। क्योंकि वो कहता है कि तुम अगर बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो जो आसमान पर तुम्हारा खुदा है वो क्यों ना देगा। तो हमें वो चीज अपने अंदर एक ईमान के तौर पर रखनी चाहिए कि खुदावंद ने मुझे अक्लमंद किया। और जब ये बात है कि मैं अक्लमंद हूँ, खुदावंद ने मुझे अक्लमंद पैदा किया है, तो मैं फिर गंद क्यों खाता हूँ? मैं फिर गाली क्यों देता हूँ? मैं फिर शराब क्यों पीता हूँ? मैं फिर चोरियां क्यों करता हूँ? ये तो खुदा ने अक्लमंद बनाया ना। और अगर हम ये काम करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम दूसरे कैटेगरी के, हम बेअक्ल हैं। अगर बेअक्ल ना होते तो हम बुरे काम ना करते। अगर बुरे काम करते हैं तो बेअक्ल है, और अगर अच्छे काम करते हैं तो हम अक्ल हैं। और यही
खुदावन का कलाम हमें सिखाता है। अगर हम इस आयत को भी अगर पढ़ ले, पैदाइश 7वां बाब और उसकी पहली आयत है। और खुदावन ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस ज़माना में रास्त देखा। इतनी बड़ी बात है कि जब हम अपने अंदर ईमान रखते हैं, अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो फिर खुदावंद हमें रास्तबाज कहता है। और रास्तबाज कैसे हो सकता है इंसान? क्योंकि इंसान की सृष्टि में